साथ संगत जी प्यार से कहना धन्यंकार जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मैन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन काल नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और करता करे ना कर सके गुरु करे सो होय। दास आप सभी बहन भाइयों के चरणों में ये विचार शेयर कर रहा है, प्रवान करेंगे। साथ संगत जी कहते हैं फकीर तीन प्रकार के होते हैं। एक फकीर वो होता है जो कंटिन्यू भीख मांगता है, और एक फकीर वो होता है जो साल भर में एक या दो बार भीख मांगने आपकी बस्ती में आता है, वो भी सुबह सहजरे 4 बजे गांव में फेरी लगा करके फिर दिन में उजाले में वसूली करता है। लेकिन जो तीसरा फकीर होता है वो इन दोनों फकीरों से थोड़ा अलग हटके होता है। तीसरा फकीर वो होता है जो अपने खुदा का दीवाना होता है, जिसकी बात डायरेक्ट खुदा से होती है, और जिसे लोग कहते हैं कि ये फकीर पहुंचा हुआ है। तो सत्संगत जी वो तीसरे फकीर का गुणगान होता है, तो जिसे कहते हैं सिद्ध पुरुष, वो जिसको जो वचन दे दे पूरा होता है अपने सदगुरु का ध्यान करके, अपने खुदा का ध्यान करके। तो कहानी आई, एक सकरी गली में एक राजा एक फकीर का आमना सामना हो जाता है। इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि देखो यहाँ पर दास राजा की बुराई नहीं करता, लेकिन जो फकीर दे सकता है, जो दुआ में ताकत होती है, वो फकीर के राजा के देने में नहीं होता। राजा दे क्या सकता है आपको, धन दौलत कोठी बंगला कार दे सकता है, लेकिन फकीर के आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। क्योंकि एक राजा होता है वो भी किसी पहुंचे हुए संत के दरबार में जाता है, चरणों में नतमस्तक होता है, आशीर्वाद लेता है, और वो फिर फकीर वो संत अपने सदगुरु से अरदास करके यही कहता है कि राजन जाओ तुम्हारी मुराद पूरी हो। तो बात आई कि एक सकरी गली में एक राजा एक फकीर का आमना सामना होता है, और राजा कहता है कि अरे फकीर तू साइड हो जा, शायद तेरे को पता नहीं है कि मैं इस नगर का राजा हूं। तो फकीर पहुंचा हुआ था, कोई गहरा गहरा संत नहीं था। उसने कहा अरे राजन आप साइड हो जाएं, आप साइड हो जाएं, अगर आप इस नगर के राजा हैं तो मैं अपने मन का राजा हूं। तो फिर राजा कहता है कि अरे फकीर देख मेरे सर पर ताज है, लेकिन तेरे सर पर ताज नहीं है। तो फकीर कहता है कि राजन तेरा ताज कोई चुरा सकता है, कट सकता है, टूट सकता है, लेकिन तेरे ताज से मेरे ताज में जमीन आसमान का फर्क है। तो राजा फिर कहता है कि वो है कौन तेरा ताज? तो फकीर कहता है कि हमारा स्वाभिमान ही हमारी ताज है। तो राजा कहता है वो हो। उसके बाद में फिर राजा कहता है कि हमारे कमर में तलवार लटक रही है और तेरे कमर में तलवार नहीं है। तो फिर फकीर उत्तर देता है कि अरे राजन तुम्हारी तलवार में, हाँ तलवार तो हमारे पास भी है, लेकिन तुम्हारी तलवार से, आपकी तलवार से हमारी तलवार में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आपके कमर में ये लोहे की तलवार लटक रही है तो हमारे पास भी तलवार है, वो है ज्ञान, ज्ञान रूपी तलवार हमारे पास है। तो फिर राजा उनसे उस फकीर से कहता है कि अरे फकीर देख आइड साइड में हमारे फौज लगी है, हमारे पास सेना है, लेकिन तेरे पास सेना नहीं है। तो फिर फकीर उत्तर देता है कि अरे राजन आपके दुश्मन होंगे, लेकिन मेरा तो कोई दुश्मन ही नहीं है, यह पूरी कायनात हमारे बहन भैया हैं, और फौज की आवश्यकता आपको होगी, हमें फौज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जितने पूरी कायनात के बहन भैया हैं हमारे सभी स्वजन हैं। कोई बहन है तो कोई भैया है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, कोई बहू है, कोई पिता है, कोई माँ है। सत्संगत जी कहानी का भाव समझे, दिल छू जाने वाली बात है कि एक फकीर के वर्ड देखो कैसे कैसे होते हैं, और वास्तव में जो सिद्ध पुरुष होता है, पहुंचा हुआ पुरुष होता है, उसके अंदर ये भाव होते हैं, उसके अंदर मधुरता होती है, बाड़ी में मिठास होती है। तो सत्संगत जी इन साधु संतों से हमें सीख लेनी चाहिए,
और अपनी जिंदगी को खुशहाल करें, क्योंकि ये तीन लोग का मालिक निरंकार प्रभु साकार सतगुरु, ये जहां पर हमारी निगाहें नहीं पहुंच रही हैं, हमारी आत्मा की आवाज नहीं पहुंच रही, हमारे विचार नहीं पहुंच रहे, वहां ये खुद प्रकटा है। क्योंकि रामायण में भी लिखते हैं कि अरे हरि व्यापक हरि व्यापक प्रभु परमात्मा प्रेम का भूखा होता है। और इसी चीज को और भी शास्त्र कह रहा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करई विधनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़जोगी। ये निरंकार के विषय में बताया गया है कि बिना पग का है फिर भी ये चल रहा है, और बिना कान का है फिर भी सुनता है। ये कड़कड़ में समाया है निरंकार प्रभु। इसको हम कौन रूप दे सकते हैं जो कड़कड़ में जर्रे जर्रे में समाया है। इसीलिए हमारे निरंकार के, हमारे मिशन के जो सर्वश्रेष्ठ, जो जिनके हम उपासक हैं, सदगुरु माता सुइच्छा जी महाराज का कहना है कि जो कड़कड़ में जर्रे जर्रे में समाया है तो उसको रूप दिया गया निरंकार। तो शास्त्रंगत जी, बड़ी कृपा है परवर बिगाड़ की, जो ये भजन करने का मौका मिलता है। और बस यही आप सभी के चरणों में अरदास है कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, घर में रहें, बाहर रहें या कहीं मेहनत मजदूरी में हैं, आपकी कमाई में बरकत हो, खुशहाल जिंदगी हो, सारी बलाओं से सदगुरु हमारा आपकी रक्षा करे, सुरक्षा कवच बन करके, और अपने बीवी बच्चों में प्यार से रहें, खुशहाल जिंदगी व्यतीत करें, सत्य के मार्ग पर चलकर। और यही दास अपने सदगुरु माँ के चरणों में अरदास करता है कि आप सबका जीवन खुशहाल रहे। मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों, दास के बोल वचन भजन विचार अगर अच्छे लगे तो दास को आशीर्वाद देने की कृपा करना, और आशीर्वाद देने के उर्द में अगर दिल में आपको अच्छा लगे कि हमारे हीरा भैया के बोल भजन विचार अच्छे लगते हैं तो आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यही हमारी आशीर्वाद हो जाएगी। और लास्ट में बस यही कहना है कि सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्ति निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। बड़े प्यार से कहना, दयानंद निरंकार जी।